बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। चुनावी रैली में बेहोश हो गए नितिन गडकरी, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दरअसल महाराष्ट्र में चुनावी रैली में संबोधन के लिए पहुंचे थे मंच पर और उसी दौरान नितिन गडकरी बेहोश हो गए। भाषण देते हुए मंच पर गिर पड़े केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। आसपास जो कार्यकर्ता मौजूद थे उन्होंने उन्हें संभाला और आपको बता दें कि इलाज के लिए अस्पताल में भी भर्ती करवाया गया। सेहत को लेकर केंद्रीय मंत्री ने पोस्ट कर जानकारी भी दी है। रैली के दौरान गर्मी की वजह से असहज महसूस हुआ, अब पूरी तरह से स्वस्थ हूं। तो ये सोशल मीडिया पोस्ट भी हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें नितिन गडकरी ने ये बताया है कि अब स्वस्थ हैं। दरअसल ये मंच पर संबोधन देने के लिए पहुंचे थे महाराष्ट्र के यवतमाल में, जहां पर अचानक मंच पर ही गिर पड़े। आपको बता दें कि गर्मी की वजह से खुद को असहज महसूस कर रहे थे। इस बात की जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया पर दी। ये तस्वीरें भी आप देखिए, दो तस्वीरें आप देख सकते हैं। जब नितिन गडकरी बेहोश हुए उस वक्त की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और उसके बाद सोशल मीडिया पोस्ट जिसमें उन्होंने जानकारी दी कि स्वस्थ हैं। हरियाणा न्यूज पर पॉलिटिकल एडिटर अमित तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। अमित जी, जहां तक अगर हम बात करें नितिन गडकरी की, तो आज ये घटना सामने आई है जहां पर मंच पर ही नितिन गडकरी बेहोश हो गए। इससे पहले भी जब 2018 में ये चुनाव प्रचार करने गए थे उस वक्त भी मंच पर बेहोश हुए थे। लगातार ये दूसरी घटना है। हालांकि उन्होंने अब ये बता दिया है कि स्वस्थ हैं। राजनेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, इस तरह से उनका बेहोश होना बिल्कुल राष्ट्रीय उनके चाहने वालों के लिए जरूर निश्चित रूप से यह चिंता की खबर है कि लगातार वे इस प्रकार से अस्वस्थ हो जाते हैं। चुनावी रैलियों में संबोधित करने के दिन आते हैं उस दौरान। तो आज भी देखिए महाराष्ट्र में अब दूसरे चरण के लिए मतदान होना है 26 अप्रैल को और आज चुनाव प्रचार जो है थम जाएगा। महाराष्ट्र की 8 सीटों पर चुनाव होना है। इससे पहले भी हुआ था और उसमें ही नागपुर सीट भी शामिल थी जिस पर नितिन गडकरी खुद चुनाव लड़ रहे हैं और उनके अब चुनावी जो खुद का जो चुनाव है वो इतने दिन उन्होंने संभाला था और अब महाराष्ट्र में दूसरे जो उनका शिवसेना जो है एकनाथ शिंदे गुट के लिए और अजीत पवार की एनसीपी के उनके तमाम उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार में उतरे हुए हैं। आज भी वे यवतमाल में एक रैली को संबोधित करने के लिए पहुंचे थे और यहीं से ही देखिए शिवसेना की नेता है राजश्री पाटिल, वे चुनाव मैदान में है और उन्हीं के समर्थन में ये रैली को वो संबोधित करने के लिए पहुंचे थे। एक तबीयत बिगड़ गई जिसके बाद उन्हें चक्कर आ गया और वे नीचे गिरने लगे। तब कार्यकर्ताओं ने पीछे जो पदाधिकारी खड़े थे उन्होंने उन्हें संभाल लिया और अस्पताल में ले जाया गया। बाद में वे स्वस्थ भी हो गए और ट्वीट के जरिए उन्होंने अपने स्वस्थ होने की जानकारी दे दी और उसके बाद वरुड़ में एक रैली को संबोधित करने के लिए भी वे रवाना हो गए। लेकिन यह चिंता की बात है। देखिए मेहनत में मैं हमेशा कहता हूं कि जो केंद्रीय कैबिनेट है उनमें अगर सबसे ज्यादा सूझबूझ अगर कोई नेता है तो नितिन गडकरी हैं। उन्होंने सड़क और राजमार्ग के लिए काफी काम किया है और उनको एक तरह से देखिए डाटा की आंकड़ों की बात की जाए तो दशमलव तक के आंकड़े, लाखों करोड़ों के जो दशमलव तक के आंकड़े भी वे पूरे जो है तथ्यों के साथ रख देते हैं। ये एक बड़ी बात है और उनके इस तरह अस्वस्थ हो जाने से उनके समर्थक जरूर कुछ चिंता में आ गए हैं और हालांकि उन्होंने कहा है कि जो वे अब असहज उस समय महसूस किया था लेकिन अब वे ठीक है। देखने वाली बात है कि आगे की रैलियों में उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, लेकिन उनसे काफी उम्मीदें हैं जनता को, इसमें कोई दो राय नहीं है राजश्री जी। चलिए, शुगर की परेशानी है और इससे पहले भी इन्हीं कारणों से ये बेहोश हुए थे। एक बार फिर से बेहोश हुए और अभी उन्होंने इस बात की जानकारी दे दी है सोशल मीडिया पर कि वे अभी स्वस्थ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। हालांकि अगर हम बात करें, नितिन गडकरी नागपुर से चुनाव लड़ रहे हैं और उस सीट पर मतदान पहले ही चरण में हो चुका है, लेकिन चुनाव प्रचार अभी भी उनकी तरफ से जारी है बाकी प्रत्याशियों के लिए।